द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं द्वारा नबी की शान में गुस्ताखी की गई। भारत में कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा था, इस सब को लेकर पूरे विश्व में फजीहत तो हो ही रही थी। अब अमेरिकी सदन में भारत विरोधी प्रस्ताव भी पेश किया गया है। आप समझ जाइए कि इससे बड़ा नुकसान भारत का क्या हो सकता है। भारत की छवि को नुकसान हुआ है, और किसकी वजह से हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की वजह से भारत की छवि को लगातार नुकसान होता चला जा रहा है, लेकिन इस बारे में सोच कोई नहीं रहा है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिरकार अमेरिकी सदन में किसने भारत विरोधी प्रस्ताव ये पेश किया है, या फिर भारत विरोधी इसे कहिए, या फिर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार विरोधी यह प्रस्ताव अमेरिकी सदन में पास हुआ है। कुछ रिएक्शंस भी हम आपको बताएंगे, जो लोग ट्विटर पर रिएक्ट कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार यह किसने पेश किया है भारत विरोधी प्रस्ताव अमेरिका में। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला सांसद ने भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया है, और इसके पारित होने की उम्मीद भी बताई जा रही कि है या नहीं है। इस पर भी चर्चा करेंगे, हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि अमेरिकी सदन के निचले सदन, मतलब संसद जो है उसके निचले सदन प्रतिनिधि सभा में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर ने भारत विरोधी तेवर जारी रखते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है। इसमें विदेश मंत्री से धार्मिक आजादी के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग है। धार्मिक स्वतंत्रता, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पर, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बची है भारत में। यह कई बार अमेरिका भी कह चुका है, ये अन्य मुस्लिम देश भी कह चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, उनको मारने तक की बात की जा रही थी, जलाने तक की बात की जा रही थी, उनके धार्मिक स्थलों पर बदतमीजियां जाकर लोग कर रहे थे, झंडा गाड़ रहे थे, तो इससे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता तो भारत में नहीं बची थी। ये फर्जी हिंदूवादी संगठन, ये राइट विंग वाले, इन्होंने आतंक मचा कर रखा हुआ था, इसीलिए अमेरिकी संसद में यह प्रस्ताव पेश किया गया है। कहा जा रहा है कि धार्मिक आजादी के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की गई है। यह बेहद चिंता की बात है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक आजादी नहीं है। कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई अजान नहीं कर सकता है, कोई जो है पैगंबर साहब के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कर दे तो उसके खिलाफ वो आंदोलन भी नहीं कर सकता है, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है। इस तरीके की बातें वहां हो रही है। सांसद रशीदा तालिब व जुआन वार्गस द्वारा यह सह प्रयोजित प्रस्ताव में बाइडेन प्रशासन से अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया गया है, जिसने लगातार 3 वर्षों तक भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की है। तो आप समझ रहे हैं कि जिस तरीके की बातें कही गई हैं, प्रस्ताव पेश किया गया है, उससे पहले भी अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के बारे में क्या टिप्पणी की थी, यह आपको भली भांति पता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि भारत में हम नजर बनाए हुए हैं, यहां मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कहना पड़ा था विदेश मंत्री को। तो आप समझ सकते हैं क्या चीजें हो रही है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता केरियन जा-पियरे ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन का मानवाधिकार व लोकतंत्र के महत्व पर स्पष्ट रुख है। उन्हें इन मामलों में विश्व नेताओं से सीधे तौर पर बात करने में कोई परेशानी नहीं है। पियरे से पूछा गया था कि क्या बाइडेन पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणियों के बाद भारत में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अल्पसंख्यक अधिकारों को लेकर बात करेंगे, यह सवाल किया गया था। तो बाइडेन इजराइल यात्रा के दौरान मोदी और यूएई के राष्ट्रपति से डिजिटल माध्यम से मुलाकात कर सकते हैं। पियरे ने यह नहीं बताया कि उनकी चर्चा के मुद्दे क्या होंगे, लेकिन यह बता दिया है कि मुलाकात जरूर होगी। वो भी कैसे होगी? डिजिटल माध्यम से मुलाकात हो सकती है, यह बात पियरे के द्वारा कही गई है। क्योंकि आप भी देख रहे हैं कैसे पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणियां की गई थी, कैसे जो है उसको लेकर जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके ऊपर हिंसात्मक कार्रवाई की गई। कुछ उसमें से अराजक तत्व तो घुसकर आ गए थे, वो आप जानते हैं। तस्वीरें भी सामने आई कि मंदिर के ऊपर से पत्थर पहले चलाए गए थे, मारपीट करने की कोशिश की गई थी, माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, जबकि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था। सीधे तौर पर यह मांग हो रही थी कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के ऊपर कार्रवाई की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, सिर्फ बर्खास्त कर देने तक न सीमित रखा जाए, इसी को लेकर। दरअसल इससे पहले भी सांसद इल्हान उमर ने भारत को चिताया था, जो चीजें लगातार हो रही थी। यह खबर 3 महीने पहले की है। देखिए, हेडिंग यही है कि अमेरिकी मुस्लिम सांसद के भारत विरोधी बोल। भारत विरोधी बोल क्यों थे? भारत विरोधी बोल इसे न कहें, या फिर कह सकते हैं कि बीजेपी विरोधी बोल रहे होंगे।
भारत सरकार को बताया अल्पसंख्यक विरोधी। बाइडेन प्रशासन के समर्थन पर भी उठाए सवाल। ये सवाल उठाए थे उन्होंने। अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर ने अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जाने वाले समर्थन के लिए अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर ही सवाल उठा दिए थे। उमर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया। उन्होंने भारत विरोधी बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। ये सीधे तौर पे बोला है और 3 महीने पहले बोला था। और आप देख रहे हैं कि आज क्या स्थिति है। आज भी लोग यही कह रहे हैं कि भारत में मुस्लिम विरोधी कैंपेन चलाया जाता है। कैसे 2 अप्रैल को एक घटनाक्रम सामने आता है, 2 अप्रैल के बाद रामनवमी के दिन घटनाक्रम सामने आता है, रामनवमी के बाद हनुमान जयंती के दिन घटनाक्रम सामने आता है। कैसे जो है हिंदूवादी संगठन के लोग छोटे छोटे बच्चों को जो 19 से 20 साल के थे उनको सड़कों पर घुमा दिया गया। और सड़कों पर घुमाया तक नहीं बल्कि जहां पर मस्जिद दिख रहे थे वहां पर वो लोग झंडा गाड़ने पहुंच जा रहे थे। तो ये सब चीजें जो हो रही थी तो क्या मुस्लिम विरोधी गतिविधियां नहीं है? क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने की गतिविधियां नहीं है? हलाल वर्सेस झटका क्या मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाली बातें नहीं है? ये अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, ये बताइए उनके अधिकारों का हनन नहीं है कि वो अगर अजान पढ़ रहे हैं माइक में लाउड स्पीकर में तो उधर से दूसरी तरफ से लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही। जब तक अभी तक तो ऐसा फिलहाल कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी। इसी बात को लेकर लगातार इल्हान जो है वो आवाज उठाती रही है। एक बार फिर से उन्होंने भारत विरोधी प्रस्ताव पेश किया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, धार्मिक आजादी नहीं है, क्योंकि यहां अपने धर्म के लोग जो है ना आजान कर सकते हैं, ना कहीं पर जो है मस्जिद में जा सकते हैं, मस्जिदों को भी मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरीके से प्रस्ताव पेश किया गया है, यह बताया जा रहा है कि यह भारत विरोधी नहीं बल्कि मोदी विरोधी प्रस्ताव है। यह बात लोगों द्वारा कही जा रही। कुछ रिएक्शंस भी सामने आए, उन रिएक्शंस को पढ़ के आपको हम बताते हैं। मोहम्मद इमरान अंसारी लिखते हैं, भारत सरकार बीते 8 सालों में मुसलमानों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लोग आंख मूंद कर अत्याचार करने वाले का सपोर्ट करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। नुपुर शर्मा आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और मुसलमानों के घर 24 घंटे में ही बुलडोजर चला देती है मोदी सरकार का यही असली चेहरा है। लोग लिख रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से हिंदुस्तान नाम के एक शख्स है लिख रहे हैं, भारत विरोधी नहीं भारत की भाजपा सरकार विरोधी ये प्रस्ताव है। भाजपा सरकार विरोधी ये प्रस्ताव आया है। सीधे तौर पे लोग लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? ये इसीलिए लिखना पड़ रहा है ना कि भारत विरोधी प्रस्ताव नहीं है, भारत की फजीहत हो रही है। ये बीजेपी विरोधी प्रस्ताव है, ये भारत विरोधी प्रस्ताव नहीं है। देखिए बाजीगर नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं, इस सब की दोषी भारतीय गोदी मीडिया और भाजपाई हैं जो उन्हें हिंदू वोटों के लिए, इस्लाम के लिए नफरत फैलाई है। लेकिन तुम मानो या ना मानो दुनिया के कोने कोने में इस्लाम का परचम लहराएगा। लोग ये कह रहे हैं। जिस तरीके से इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके नबी के खिलाफ जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही है, इसको लेकर लोग बाग लिख रहे हैं कि कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन ये आप समझ लो कि ये जो प्रस्ताव आया है ये भारत विरोधी नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार विरोधी प्रस्ताव है। मोहम्मद सलमान लिखते हैं, गजब की नौटंकी है, हिजाब से विरोध प्रस्ताव हो गया। सीधा बोलो मोदी सरकार विरोधी प्रस्ताव है, क्योंकि भारत में करोड़ों मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं और हिजाब का विरोध मोदी सरकार के अलावा कोई नहीं करता है। इसी तौर पर लोग लिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रिएक्शंस भी जो लोगों के हैं वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। इस तरीके से भारत देश में मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न प्रधानमंत्री सामने आ रहे, न कोई सामने आ रहा है। इसलिए अब विदेशों में भी इस तरह के प्रस्ताव पेश किए जा रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।